तो हमारे टॉपिक है वो एज कन्फर्मेटिव हमने इसको डिस्कस करना है। इसके हमने जो चार पॉइंट डिस्कस करने हैं, एक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन। इनको डिस्कस करें तो हमें ये समझ आ जाएगा। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ये पता चलेगा कि ये 1951 में सोलोमन एश, ये हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और कहाँ किया था? स्टर्टमोर कॉलेज। उन्होंने ये कंफर्मिटी की बेस पे किया था हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था ये जो हमारे पास कंफर्मिटी है ना, इसको स्टडी करना। कंफर्मिटी को जानते हैं क्या होती है? कंफर्मिटी होती है टू फॉलो समथिंग। जब चीजों को आप फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करके उन्हीं पे फॉलोशिप आप आए करती है, तो उसको कहते हैं कंफर्मिटी। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना कंफर्मिटी को स्टडी करते हैं, इंसान में जो कंफर्मिटी है वो किस तरह उसको लेता है और किस हद तक उस कंफर्मिटी को अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, वो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टडी करना। मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें ये पता चलेगा कि उन्होंने ना इसी तरह एक व्हाइट बोर्ड लिया और उस पर 3 लाइन लगाई। तो कोई बता सकता है कि ये वाली लाइन किससे मैच हो रही है? इधर इससे मैच हो रही है, इससे सबको नजर आ रहा है, सब इससे मैच हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह क्लास कंडक्ट की 50 बच्चों की और उसमें उन्होंने अपने जो है ना ये पार्टिसिपेंट बुलाए और उन्होंने रिसर्च की, उसमें से जो थे ना उनसे बच्चों से पूछा कि ये वाली लाइन किससे मैच हो रही है। तो आपने बता दी कि ये वाली लाइन किससे मैच हो रही है, लेकिन उसमें जो था ना, उसने जो 50 बच्चे बुलाए थे उसमें से जो 45 बच्चे थे वो उसके अपने ही जो थे स्टूडेंट्स थे, उसके अपने जो कोलीग्स थे जिसको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इस तरह रिस्पॉन्स करना है। और जो 5 जो थे ना पार्टिसिपेंट्स, वो ट्रू पार्टिसिपेंट थे, मतलब उनको पता नहीं था कि उनके बारे में ये रिसर्च कौन सी हो रही है। तो फिर उनसे पूछा गया ना बच्चों से कि ये वाली लाइन किससे मैच हो रही है। तो जो 45 बच्चे थे उन्होंने कहा कि ये वाली जो लाइन है ये इससे मैच हो रही है। अगर सबको पता था कि ये वाली लाइन इससे मैच नहीं हो रही बल्कि इससे मैच हो रही है, शायद उनको मिलता जुलता है। तो 45 बच्चों को पहले से गाइड किया गया था कि आपने गलत आंसर देना है। तो उन्होंने गलत आंसर दिया, उन्होंने कहा ये वाली जो लाइन है वो इससे मैच हो रही है। जब 45 बच्चों ने ये आंसर दिया, जो बाकी 5 बच्चे थे जो एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड थे, जिनको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उन्होंने भी कह दिया कि ये वाली जो लाइन है वो इससे मैच हो रही है, हालांकि मैच तो नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, कंफर्मिटी शो की। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इंसान जो है वो कंफर्मिटी शो करता है, लोगों को फॉलो करता है, उसको पता भी हो कि ये सही है ना, उसके बावजूद वो कहता है कि मैं सेम हूं, लोगों को फॉलो करूं, ग्रुप जो है उसका प्रेशर होता है उसके ऊपर और फिर उसी को फॉलो करता है। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि इंसान की जिंदगी में कंफर्मिटी आती है, वो जो होता है उसके ऊपर ग्रुप का प्रेशर होता है और उसकी बेस पे वो जो है चीजों को वैसे ही ले लेता है, हालांकि उसको पता होता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। अगर हम इसकी जो है ना रीजन देखें इंसान ये कंफर्मिटी क्यों शो करता है, तो हमें ये पता चलेगा कि एक तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। लाइक अगर ये कोशिश पे किया गया तो वो जो जिन 5 बच्चों ने गलत जवाब दिया, जिनके 45 को सुनते हुए, तो उनके माइंड में ये आया कि क्या हम गलत हो, हमें सवाल सीधा समझ में आ रहा हो, या हम इस चीज को सही तरह ले नहीं पा रहे, हम इडियट है, जो 45 बच्चे बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, हम गलत। तो इस तरह की इंसान में चीजें आ जाती है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो फिर अपने सीधे रास्ते से हट जाता है। एक तो ये बात होती है। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि इंसान में जो दूसरे से देखा जाए पर्सपेक्टिव क्यों वो कंफर्मिटी शो करता है, तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि वो चाहता है कि वो सिमिलर फैमिलियर दोनों का ग्रुप को फॉलो करे, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो समझेगा मैं इनसे डिफरेंट हूं, मैं एक एलियन टाइप एक समझ सकते हैं कि मैं इनसे डिफरेंट हूं और ये मुझसे सीधा बिहेव नहीं करते। तो वो अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट लाने के लिए सोसाइटी में और एक अच्छा बिहेवियर शो करने के लिए वो भी कंफर्मिटी शो करता है लोगों के साथ, तो ताकि उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए। तो ये दोनों कंक्लूजन उन्होंने कंफर्मिटी बेस किया और ये शो हुआ कि जो है इंसान कंफर्मिटी शो करता है। तो ये था हमारे पास एशियन कंफर्मिटी। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एज जी, इफेक्ट ऑफ एज इफेक्ट ऑफ एज इसका इतना नहीं है। इसका आप इफेक्ट ऑफ एज लेके तो आपकी अडल्ट तक रह सकते हैं, जिस मर्जी एज का हो लेगा आपकी कैसे जो ओल्ड लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन पे हो सकता है कोई उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, उनको एक्सपीरियंस की होती चीजें, तो वो शायद ये सोना करे। लेकिन जो होते हैं यंग लोग अडल्टहुड में, खास कर बच्चे, वो तो लास्ट में फॉलो करते हैं। जैसे होती है ना क्लास आपकी बच्चों की, तो उनको किसी को नहीं बताया जाता कि जो क्लास हो रही है कि आपने उसका सलाम करना नहीं चाहिए। एक तो बच्चा उठता है बस पूरी क्लास पढ़ती है, किसी को नहीं समझाया, तो